जो हमें समझना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली विशाल जी ने कि भाई लक्ष्मी माता का कुछ पता नहीं है कौन से रूप में आ रही है, ठीक है, कहाँ से आ जाए। और आज तो भाई बाहर पता ही है सबको क्या हाल है, ठीक है, बाहर लोगों के पास पैसे कमाने की प्रॉब्लम है, हम यहाँ बात कर रहे हैं पैसे इन्वेस्ट करके कहाँ से बनेगा, सोचो। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट पे मैंने बहुत सारा वक्त लगाया, बहुत पढ़ा, बहुत समझा, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारा डाटा स्टडी किया। मैं चाहता हूँ इतनी मेहनत आपको ना करनी पड़े। मोटी मोटी कहानी मैं आपसे जो इन्होंने बताई, सर ने बड़ा अच्छा टेक्निकल सब चीजें बताई, 4-5 चीजें मैं आपको मेन आपसे आम भाषा में करूंगा और वो आपको समझ में आ गई तो बस आप कनेक्ट रहो हमारे साथ, बहुत कमाल हो जाएगा। सर ने 2-3 वर्ड का इस्तेमाल किया, ब्लॉकचेन, ठीक है, इस पे घर जाके आप स्टडी करना ब्लॉकचेन क्या है, यूट्यूब। सर ने बोला डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज क्या है उसको आप स्टडी करो, डिसेंट्रलाइज क्या होता है मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, फिर आप स्टडी कर लेना। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कॉइन बना है, ऐसे ही बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना था, ठीक है। ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि दुनिया में एक ऐसे तरीके से कुछ लिखना जिसे कोई एडिट ना कर सके, जिसे कोई डिलीट ना कर सके, और जो लिख दिया उसमें कोई कुछ ऐड ना कर सके, समझ गए। ऐसी लिखावट को, ऐसी भाषा को, ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज को यूज किया साइंटिस्टों ने, जिसको बोलते हैं बिटकॉइन। ये एक फाइनेंशियल लेजर है, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। अब एसबीआई में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है मेरे को पता है, पंजाब नेशनल के कंप्यूटर में क्या हो रहा है मैं पता है नहीं पता, ट्रांजैक्शन तो हम ही लोग की हो रही है ना वहां पर। बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन के हमें कोड मिलता है, किसी की भी कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी देख सकता है, बट वो कोड होना चाहिए। ये एक ओपन फाइनेंशियल लेजर है, डिजिटल, ठीक है, बट इसे कोई हैक नहीं कर सकता, इसे कोई डिलीट नहीं कर सकता। जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक ये डाटा अवेलेबल रहेगा हमेशा। इसी तरह से अगर इसमें आपके पैसे पड़े हैं तो वो पैसे आपके हमेशा सेफ और सिक्योर रहेंगे। पहली बात तो हमें यही होता है ना, पैसे लगा तो दे, पैसे तो नहीं देके भाग जाएगा कोई, बंद तो नहीं हो जाएगा, यही होता है ना। डिसेंट्रलाइज है दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज है। आपका व्हाट्सएप मैं हैक कर सकता हूं अभी, आपके व्हाट्सएप की सारी चैट के स्क्रीनशॉट आपको भेज सकता हूं और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। क्यों निकाले जा सकते हैं? क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड डाटा है, सेंटर पॉइंट है उसका, कोई कहीं से शुरू हुआ है वो, ठीक है। उस सेंटर को हैक करना है, ट्विटर को हैक कर दिया क्योंकि उसका एक सेंटर है। आपकी ईमेल को हैक करना है, सिर्फ आपकी ईमेल पे सारे पासवर्ड आते हैं ना, आपका सब कुछ हैक हो जाएगा, वो सेंटर है, ठीक है। बट इसका कोई सेंटर नहीं है। डिसेंट्रलाइज को समझना है आपको, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है। सोने का सर ने बताया कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, सोना डिसेंट्रलाइज है। ऐसा तो नहीं है भैया सोने पे छपा हुआ है भैया जापान का है, ये इंडिया का, ऐसा नहीं है ना। डिसेंट्रलाइज है जिसपे किसी का कोई कंट्रोल ना हो, इवन कि सरकार का भी कोई कंट्रोल ना हो। एक जोक से आप समझना, दोनों चीजें मेरे तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ब्लॉकचेन भी और डिसेंट्रलाइज का मतलब। एक बैंक के अंदर चोरी हुई 2 करोड़ रुपए की, चोर पकड़े गए। अगले दिन जब खबर छपी तो खबर में ये छपा अखबार में कि इस बैंक में 10 करोड़ की चोरी हुई। क्यों? चोरों ने खबर पढ़ी, उन्होंने बोला भाई हमने तो साला इतनी मेहनत करके 2 करोड़ चुराए, बैंक का मैनेजर और पुलिस 4-4 करोड़ तो फ्री में कमा गए। बैंक का मैनेजर और पुलिस वाले 4-4 करोड़ फ्री में कमा गए। कैसे? बैंक के मैनेजर के पास सेंट्रलाइज सिस्टम था, उसने इंटर कर दिया रकमों में, कर सकता था ना। और उसके पास पावर थी पुलिस वालों के पास, उन्होंने पावर का मैनिपुलेशन कर दिया। यही दुनिया में हुआ है आज तक, यही होता है। जहां पे पावर अमीर लोग क्या करते हैं, पावर को खरीद लेते हैं ना, मीडिया को खरीद लेते हैं, पुलिस वालों को खरीद लेते हैं अमीर लोग, ठीक है, वो पावर को खरीद लेते हैं। तो पावर का मैनिपुलेशन हो गया। जब पावर का मैनिपुलेशन होता है दुनिया में क्राइम और करप्शन होता है, ठीक है। और पावर जब सेंट्रलाइज होती है, यहां पे क्या है, पावर है नहीं किसी के पास, डिसेंट्रलाइज है। पावर किसके पास? अभी शादियां हो रही हैं, सब लोग सोना खरीद रहे हैं, सोने का रेट जो 32,000 था पहुंच गया 52,000। अब शादियां बंद होने के 3 महीने बाद रेट फिर वापस आ जाएगा, और ये हर साल होता है।
अगर आज सारे लोग डिसाइड कर लें कि अपने को क्या करना है, अपने को सोना खरीदने जाना है, तो सोने का रेट को 1 लाख रुपए भी हो सकता है, और सब लोग बेचना शुरू करते हैं वापस, तो वापस ये 25,000 रुपए भी जा सकता है, क्योंकि पावर सरकार के हाथ में नहीं है, पावर किसके हाथ में है, किसके हाथ में, हम लोगों के हाथ में है। तो दुनिया में पहली बार डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता, उसके हिसाब में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकता, कुछ उसमें काट नहीं सकता, कुछ उसमें डिलीट नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाई थी। उनको पता था कि भविष्य में कुछ ना कुछ बदलावों की जरूरत पड़ेगी। अब वो पता नहीं मर भी गए होंगे जिन्होंने बनाया था बिटकॉइन, वो शायद मर गए हो, बट बिटकॉइन के बाद नई नई ब्लॉकचेन आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए कॉइन आ रहे हैं। सर ने आपको बताया कि उसके बाद इथेरियम कॉइन आया, 24 साल के प्रोग्रामर एक साइंटिस्ट ने बनाया, राइट। उसके बाद लाइट कॉइन आया, मोनेरो कॉइन आया, बाइनेंस कॉइन आया। जैसे 1 रुपया लगाया उसमें बाइनेंस कॉइन में 9,000 रुपए। ये कैसे बन रहा है? फिर जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी उन्होंने बनाने की तकनीक को ओपन सोर्स छोड़ दिया, यानी कि भविष्य में आने वाले साइंटिस्ट और प्रोग्रामर इसमें जो बेहतरीन, जो भी इसके अंदर और एडवांस करने की जरूरत पड़े, वो इस टेक्नोलॉजी को पढ़ के यूज करें। और उसका जो वो है रिजल्ट है वो ये है कि बिटकॉइन के बाद इतने सारे कॉइन आए जिसके अंदर लोगों ने इतना मुनाफा कमाया। और आज जो सबसे लेटेस्ट है वो क्या है? ओलेक्स कॉइन। इतनी सारी स्टडी करने के बाद हमने ये फाइंड किया कि आज के टाइम में सबसे जो लेटेस्ट एडवांस ब्लॉकचेन है उसका नाम है ट्रॉन। उस पे ये कॉइन बना हुआ है और इसका जो माइनिंग प्रोसेस है, अब एंड में मैंने मोटे मोटे 2 पॉइंट बताए, इनको आप स्टडी करना फिर जाकर। क्या ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, यूट्यूब से कर लेना, हजारों वीडियो पड़ी हुए हैं, ग्रुप पे डाल दिया, क्लियर। अब एंड में आपको मैं बताऊंगा कि इस कॉइन का रेट क्यों बढ़ेगा। इन शॉर्ट में मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा किसी भी कॉइन का रेट क्यों बढ़ता है, फिर आप देखना कि इस कॉइन का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आपको यहाँ पे पैसा लगाना कि नहीं लगाना, क्लियर है? मेरी भाषा समझ में आ रही है? ठीक है, मैं टेक्निकल तो नहीं बोल रहा ना, सर ने प्रोफेशनल आपको काफी सारे टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं, वो भाषा भी जरूरी है, ये वाली भी जरूरी है ना। 18 रुपए की चीज अपने अगर 25 रुपए में बिक रही हो भैया, लेनी चाहिए? बताओ। आप ऐसे लुधियाना में रहते हो, हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग लुधियाना से आके सामान बेचते हैं उधर आके ना, है ना, यहाँ से सामान ले जाके बेचते हैं। मेरे एक दोस्त ने पता नहीं मुझे नासिक पता नहीं कहाँ से फोन किया, कह रहे यार तेरा घर तो लुधियाना के पास है। मैंने कहा कह रही मैं आऊंगी तो मेरे को शॉपिंग करवा दे, उसको वहां पे कोई बिजनेस करना। सोचो क्यों? क्योंकि यहाँ से सस्ता मिलता है। अब मेरा वही सवाल है, 18 रुपए की एक चीज है जो आपको आज 18 की मिल रही है और आने वाले 1 साल बाद भी 18 की मिलेगी, और 2 साल बाद भी 18 की मिलेगी, 3 साल बाद भी 18 की मिलेगी, आज से 1000 दिन तक आपको 18 की ही मिलेगी। पर वो आज 25 की बिकती है, महीने बाद 35 की बिकेगी, 6 महीने बाद 70 की बिकेगी, 1 साल के बाद 100 रुपए की, 150 की, 200 की, 500 की, 700 की, 1000 की भी बिकेगी, पर आपको 18 की मिलेगी। वो चीज बनाने वाली मशीन लेनी चाहिए। yes. एक जगह पे प्लॉट कट रहे हैं बहुत सारे, ठीक है जी। हमने पूछा जी क्या रेट मरला चल रहा है, उन्होंने बताया जी 50,000 मरला चल रहा है। क्या गज रेट चलेगा? हमने बोला जी 1 गज जमीन, अब 1 गज 2 गज 5 गज में मेरी कोठी तो बनेगी नहीं, या 1 मरले में तो कोठी नहीं बनेगी ना, तो कोठी लेने के लिए 5, 7, 8, 10 मरला जमीन लेनी पड़ेगी। तो एक जो सबसे छोटी इकाई है वो 400 रुपए की है। 400 रुपए की आप ले लोगे, आप ज्वाइन तो हो सकते हो, बट 1000 दिन में 20 कॉइन बनेंगे, सिर्फ 1000 दिन में सिर्फ 20 कॉइन। बट मैंने इसमें 1 लाख रुपए लगाया। अब 1 लाख रुपए वाली माइनिंग यूनिट खरीदी है मैंने, उसके अंदर मुझे 7 कॉइन रोज मिलता है, पर मैं उसे बेचता नहीं। बेच के भी करूंगा क्या? बेचने में मजा तब आएगा आज से 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, जब एक कॉइन 7,000 का बिकेगा, तब बेचेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। और शायद सिस्टम ऐसा है कि वो भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तब देखेंगे। ठीक है, इसको मुझे स्टडी करना है। आज कोई भी चीज जो सिर्फ ट्रेड पे डिपेंड है ना, वो प्लस माइनस हो जाती है। अच्छी बात क्या है, ये सिर्फ ट्रेड पे डिपेंड नहीं होगा। सर ने बताया ना आपको, आज माइनिंग यूनिट जो 400 रुपए की है, दुनिया में कभी भी आपको 400 रुपए की नहीं मिलेगी। 10वें फेज में वही वाली माइनिंग यूनिट 4000 की है। क्लियर है ना? ऑब्वियस सी बात है,
आज 8,000 वाले पैकेज के अंदर 440 कॉइन मिल रहे हैं, एक कॉइन 18 के मिल रहा है। अगर आपने फेज 1 में नहीं ली, फेज 2 में लोगे, क्योंकि आप हो तो हमारे साथ ही कनेक्ट तो रहोगे ना फोन में, व्हाट्सएप में तो हो ही हमेशा, हम आपको भेजते रहेंगे, देखो अब इतने की होगी, देखो अब इतने की होगी, देखो अब इतने की होगी। एक दिन तो तंग आके आपको लेनी पड़ेगी, फिर आप बोलो ओ यार उस दिन होटल इंडिया में बताया था भाई ने, अपन उसी दिन ले लेते। जैसे आज हम बोलते हैं भाई 2009 में बिटकॉइन ले लेते हैं, 2009 में बिटकॉइन मिल जाता तो आज हम भी करोड़पति बन जाते। भाई उस दिन नहीं समझ में आया था क्योंकि पता ही नहीं था, आज तो समझ में आ गया, आज तो इतना डाटा है, आज तो इतना कुछ है, स्टडी कर लो नेट में, सब कुछ पता लग जाएगा। पेटीएम ने लोगों को 2010 में समझाया भैया पेटीएम आपको पैसे उसे नहीं यूज करने पड़ेंगे, रहेंगे वगैरह, चल तू पागल हो गया, तेरी कौन बात समझेगा, हमें तो ये पैसे समझ में आते हैं। आज भी बैंक के अंदर लोग पैसे जमा कराने जाते हैं जबकि मशीन पैसे ले लेती है, वो डरते हैं भाई पैसे फंस गए तो। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ जाएगा, ये बदलाव सबको समझवा देता है। 2016 में नोटबंदी हुई, सबको समझ में आ गया, पेटीएम आ गया, आज चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो जिसको आज समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा पर ये जो रेट, जिस रेट पे आपको आज मिल रहा है वो रेट नहीं मिलेगा। तो जो भी पैसा मैक्सिमम हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, हम इसमें इन्वेस्ट करें, यहां से बेहतर रिटर्न्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आपको अभी जितना समझ में आ रहा है, इन्होंने बताया, मैंने बताया, आपको 10% भी समझ में आ रहा है तो आप हमसे ज्यादा समझदार मानना खुद को। मैंने बहुत मराई है ये पढ़ने में, सब समझने में, ठीक है। अगर आपको लगा होगा मेरी बात सुन के, इनकी बात सुन के कि ये बहुत नॉलेजेबल है इनके बारे में, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी यही सब पढ़ा है, स्टडी करा है, सब कुछ पढ़ के समझा है, आप भी पढ़ के समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बात ये है कोई चीज जो सिर्फ ट्रेड पे है ना, और उसका रेट कम भी जा सकता है, ये सिर्फ ट्रेड पे नहीं है, ट्रेड से तो इसका रेट मल्टीप्लाई होगा, 100 से 1000 2000 होगा। बट जो माइनिंग यूनिट है, आज एक एग्जांपल समझाता हूँ भाई, लास्ट एग्जांपल है मेरा ये। भाई आपका नाम क्या है? सॉरी विशाल भाई, आप भी आओ जरा, बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल है, इससे सब समझ लेंगे, ठीक है। ये मेरे भाईजान है, आपका नाम? ये विशाल भाई है, ये फेज 1 में ज्वाइन हो गया। इन्हें मेरी बात समझ, इन्होंने कहा भाई समझ में कुछ नहीं आया, जो तुमने बताया बात बड़ी है, बस मैं 8,000 रुपये लगा देता हूँ, सपोज एग्जाम्पल छोटा। इन्होंने 8,000 रुपये आज खर्चे, 8,000 रुपये में इन्होंने 20 माइनिंग यूनिट ली, 20 माइनिंग यूनिट के साथ में 2 यूनिट फ्री मिल गई, इनको 2 फ्री मिल गई, ठीक है। इनको टोटल 1000 दिन में 440 कॉइन बन के निकलेंगे इनके पास आए, ठीक है। यानी कि डेली के डेली 0.44 पॉक्स कॉइन इनका बनेगा, ठीक है। एक कॉइन का 44% वाला हिस्सा इनको आज 8,000 रुपये में 440 कॉइन मिल रहे हैं। और ये रजत भाई हैं, इन्होंने सुना समझा, ये बिजी हो गए, वापस जाके अब रूम से बाहर निकल, लॉकडाउन वाली दुनिया में वापस बिजी हो गए, नहीं ले पाए, ठीक है। अब ये फेज 2 में है, 3 महीने बाद, क्योंकि कितने CMU है फेज 1 में? सिर्फ 1 लाख है। माइनिंग यूनिट्स सिर्फ 1 लाख है। जैसे 1 लाख खत्म हो गई तो कभी भी ये इस वाले रेट पर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं को ही उतने कॉइन लेने के लिए, वही 440 कॉइन वाला पैकेज लेने के लिए इनको अब 16,000 देने पड़ेंगे। यानी कि हम सबको पता है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, बट कितने बढ़ेंगे ये पता है? कितने % बढ़ेंगे नहीं पता, है ना। बट यहां पे क्या है, सिस्टम में लिखा जा चुका है कि जो फर्स्ट फेज में 1 लाख CMU में लेगा उसको इस रेट पे मिलेंगे, जो दूसरे रेट पे लेगा वो इनको इस रेट पे मिलेंगे, तीसरे फेज में लेगा इसको इस रेट पे मिलेंगे, चौथे में लेगा उसको उस रेट पे मिलेंगे। क्लियर है? और आइए फेज 1 खत्म करने के लिए, रेट को बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमें बैठ कर वेट करनी है रेट बढ़े। हम अगर जितने बंदे यहां बैठे हैं हम चाहें तो भाई अगले 90 दिन में रेट की ऐसी तैसी कर सकते हैं। हमारे हाथ में हमारे पैसे को डबल करना। हम यहाँ आए हैं चल के लॉकडाउन में, खाज उठ रही है हमारे फालतू की, है ना, खाज ही उठ रही है। पता क्या कि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा लोगों तक जाए, जल्दी से फर्स्ट लेवल्स का CMU बिके, हमने जो पैसे लगाया हमारे डबल हो, हमारी ये खाज उठ रही है सच में, इसलिए आए हम यहाँ पे। हमें पता है कि भाई 1 लाख लोग भी अगर 400 रुपया भी इन्वेस्ट करेंगे ना, यानी कि 1 लाख बंदे 1 CMU भी लेगा, आने वाले 3 महीने में भी, 4 महीने में, 6 महीने में अगर 1 CMU लेगा, तो हमने जो पैसा लगाया, और जो मेरा अभी मैंने 1 लाख लगाया, मैं 7 लाख रुपए और लगाना चाहता हूँ, क्योंकि 8 लाख वाले पैकेज में 8 लाख के ही कॉइन फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो अभी जो पैसा बनाना वो इसमें डाल देना है। मुझे पता है कि 1 लाख CMU बिकने के बाद अपना पैसा डबल हो जाएगा।
आज ये रजत भाई विशाल भाई ने 8,000 रुपए के हिसाब से 440 कॉइन लिए, इनको एक कॉइन 18 रुपए का पड़ रहा है। बट फेज 2 में जब ये लेंगे एक कॉइन का रेट 36 रुपए हो चुका होगा, 40 रुपए हो चुका होगा। ये क्या आपको अगर एक कॉइन 40 रुपए का मिलेगा तो क्या आप उसे 35 का बेचोगे? अब तो 50 का बेचोगे ना। तो ऐसे कॉइन ना हमेशा अपने रेट के लेवल को अचीव करता जाएगा, रेट बढ़ता है और कभी नीचे नहीं जाएगा। गजब की बात है, यहाँ पे लगाया हुआ पैसा नीचे नहीं जाएगा। और जो सर ने आपको बताया, जो डिसेंट्रलाइज्ड बैंक आ रहे हैं, जो फाइनेंशियल गेन कम्युनिटीज आ रही हैं, जो अभी सिस्टम आ रहे हैं, यानी कि एक बैंक है जो आपको नॉर्मल बैंक आपको 4% दे रहा है, वो बैंक आपको कितना देगा महीने का? 30%। तो भाई लोग पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अगर 10,000 भी लगाएंगे, 5,000 भी लगाएंगे, 2,000 भी लगाएंगे तो करोड़ों रुपया उसके अंदर जाएगा। अभी जर्मनी के अंदर एक बैंक शुरू हुआ, 3 महीने में उस बैंक में जो पैसा लोगों ने डाला वो डाला 600 करोड़। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, 600 करोड़ रुपए 3 महीने में लग गया। पैसा कहां से रहा है? बैंक लोगों का पैसा ही तो लोगों को दे रहा है ना। बैंक पीएनबी छाप के थोड़ी देता है, छापने का राइट तो सिर्फ आरबीआई के पास है। एसबीआई क्या कर रहा है? पैसे ही घुमा रहा है। इन्होंने जमा किया, इनको लोन दे दिया, इनको देने 4%, इससे ले लो 19%, तू 19% दे तो वो 4% ले। बैंक क्या कर रहा है? ये कर रहा है। अब एक नया बैंक है, ये है पॉक्स का बैंक, ठीक है। ये क्या कह रहा है? भैया पैसे देने 30% देंगे, बट क्या करना है? हमें रुपीस नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? डॉलर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पॉक्स चाहिए। यहाँ पे 1 लाख रुपए डालने के लिए 5,000 कॉइन चाहिए होंगे। किसके पास है 5,000 कॉइन? फेस 1 के सारे लोग, जितने भी लोग फेस 1 में होंगे, वो सारे मिलके एक दिन में सिर्फ 2,000 ही कॉइन बना पाएंगे। कितने? 2,000। एक दिन में फेस 1 में जितने भी लोग होंगे पूरी दुनिया में, फेस 1 में 1 लाख शेयर में बिकने के बाद सिर्फ एक दिन के 2,000 कॉइन बनेंगे। बट यहाँ पर अगर एक दिन में 1 लाख डालना पड़ेगा तो 5,555 कॉइन चाहिए। कहां से आएंगे कॉइन? कॉइन नहीं है। यानी कि डिमांड इतनी सारी है, सप्लाई सिस्टम में ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? महंगे बिकेंगे। सिलेंडर मिलता है कितने रुपए का? 650 रुपए का। ब्लैक में कितने का? 900,000 का। क्यों? मिल रहा ना, सिंपल। उसी तरह से जब नहीं मिल रहेगा तो फिर ऐसे रेट बढ़ेगा, राइट? सो ये मेन कॉन्सेप्ट है। इन चीजों को आप पढ़ सकते हो, नेट पे समझ सकते हो। आप भी उन लोगों की तरह कर सकते हो जैसे कि एक बच्चे ने अपनी दादी से 75,000 रुपए मांगकर 15 साल की उम्र में इन्वेस्ट किए बिटकॉइन में, और जब वो कॉलेज गया तो उसके पास इतना पैसा था कि बिना कॉलेज गए वो करोड़पति था। उसका नाम है एरिक फाइनमैन। उसकी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, आप स्टडी कर सकते हैं। 37 करोड़ का आज की तारीख में वो 37 करोड़ रुपए का मालिक है। कितना? 37 करोड़ रुपए का मालिक है, ठीक है। अच्छी बात यह है, इसका हमें ऐसा नहीं है कि इसका हमने पैसा डाल दिया भाई इसका रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फीडेड है। सीएमयू का रेट बढ़ना ही है, और जो ट्रेड से बढ़ेगा वो अलग रेट बढ़ेगा। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि पैसा लगाने में फायदा है। और मजे की बात यह है, सीएमयू लोगों को बिकवाने में भी कमीशन आता है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, आपके पास एक नई बिल्डिंग बनी है, फ्लैट बिकवाने में पैसा आएगा, प्लॉट बिकवाने में पैसा आएगा। तो यहाँ पे माइनिंग यूनिट अगर हम किसी को दिलवाएंगे, कोई आदमी आपके रेफरलिंग से 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करेगा, 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक कमीशन आपको आएगा। उसका स्लैब है पूरा, वो हम फर्दर डिस्कशन बाद में भी कर सकते हैं। 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का कमीशन, 5 to 20% का कमीशन आता है अगर कोई भी आदमी आपके रेफरेंस कोड से यहाँ पर माइनिंग यूनिट खरीदता है। माइनिंग यूनिट अगर कोई खरीदेगा, राइट। सो आज की मीटिंग को यहीं फिनिश करते हैं।